तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के एक और नए स्टडी ब्लॉग के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज के ब्लॉग के अंदर हम हर बार की तरह अपना सारे दिन का शेड्यूल बताऊंगा और पढ़ाई करेंगे अधिक से अधिक। तो अभी मैं सुबह उठा था, रनिंग करके आया हूँ, नहा धो के फ्री हो चुका हूँ। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं लाइब्रेरी जाऊँगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ तो थोड़ा रुक के जाऊँगा। तो दोस्तों अभी लाइब्रेरी खुलने में थोड़ा टाइम था तो मैं वोकेब पढ़ने लग गया था। और वोकेब की मेरे पास ओसवाल बुक्स की ये किताब है, वोकेबलरी बिल्डर, इससे मैं पढ़ रहा था। तो इसमें ईडियम फ्रेजेस पढ़ रहा था आज। इसमें मतलब पूरे लिखे हुए हैं, तो यहाँ से कर रहा था रिवीजन इसका मैं। तो आप भी इसको मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको मंगवा सकते हैं। इसमें मतलब अच्छे से लिखा हुआ है, मैं मंगवाया था ये। और इसी से मैं अभी मेरा जो वोकेब वो कर रहा हूँ, मैं सुबह सुबह डेली करता हूँ लाइब्रेरी जाने से पहले, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी 8 बजे खुलती है। और इसका जो ये इंडेक्स है वो भी देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ शुरू में दिखाया गया है। तो अभी आप मंगवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। तो अभी लाइब्रेरी चलते हैं और लाइब्रेरी चल के मिलते हैं आपसे। तो मैं अभी लाइब्रेरी के लिए निकल चुका हूँ। अभी 8 बजने में थोड़ा टाइम है और मेरी लाइब्रेरी 8 बजे खुलती है। तो अपने जो एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी सभी, CHSL का भी है, फिर MTS का, CPO का और दिल्ली पुलिस के कई सारे एग्ज़ाम लगेंगे। तो अभी पढ़ाई मतलब फुल तरीके से करो, जितना टाइम निकाल सकते हो उतना निकालो। अपना टाइम टेबल बना के अच्छे से उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो। तो अभी मैं लाइब्रेरी जाता हूँ और अपना टारगेट बना के आपको बताता हूँ कि किस प्रकार कंप्लीट करूँगा उसको। और आप भी बनाओ वैसा ही टारगेट और डेली कंप्लीट करो अपना टारगेट बना के, डेली का डेली। तो चलिए अभी चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो दोस्तों मैं लाइब्रेरी आ चुका हूँ और लाइब्रेरी आके आज का अपना जो टारगेट है वो बना चुका हूँ। इसमें सबसे पहले मैथ के अंदर मैं साधारण ब्याज करूँगा और उसके बाद रीजनिंग में जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं वो करूँगा। फिर इसके आगे स्टैटिक जीके में प्रमुख गार्डन और पड़ोसी देश करूँगा। इकोनॉमी के अंदर राष्ट्रीय आय को पढ़ूंगा। और कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन की प्रैक्टिस और इंग्लिश में फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की 18 नंबर क्लास। और फिर डेली करंट अफेयर भी करना है मेरे को। लास्ट के अंदर जो डेली का करंट अफेयर होता है वो मैं बता दूंगा कहाँ से करूँगा। तो आज का अपना ये टारगेट रहने वाला है। तो अपना जो टारगेट है वो बन के रेडी हो चुका है। तो इसको एक एक करके अपन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और आप भी ऐसा ही टारगेट बनाओ और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपना जो पहला टारगेट था मैथ के अंदर साधारण ब्याज का वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके अंदर मैंने जो गगन सर की बुक है उस बुक से मैं लगाया था। ये तो मेरे पास पीनेकल की बुक है, मेरे पास उस गगन सर की बुक है, उनका PDF पड़ा है। तो उस PDF से मैं लगा लिया सभी क्वेश्चन। उसमें कई सारे क्वेश्चन है। अगर आपको भी PDF चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। तो यहाँ से अपना जो ये टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो अपना अगला टारगेट है उसको करते हैं। इसके अंदर तो आज साधारण ब्याज की बहुत ही अच्छे से अपनी प्रैक्टिस हो चुकी है। कल अगला चैप्टर कर लेंगे इसमें। तो दोस्तों जो रीजनिंग था उसके अंदर भी अपना टारगेट कंप्लीट हो चुका है। और रीजनिंग के अंदर सीरीज वाले क्वेश्चन लगा लिया मैं। ये देख सकते हो आप, सीरीज वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इनकी आदत हो जाएगी। तो मैं इनकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ कभी कभी। तो इनकी भी आज अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, इसी किताब से किया था। इसमें लगभग 80 के पास आसपास क्वेश्चंस थे। तो अच्छे से इसका जो रिवीजन है वो प्रैक्टिस कर चुका हूँ मैं। तो चलिए अपना जो अगला टारगेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो स्टैटिक जीके के अंदर जो अपना अगला टारगेट था वो भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और इसके अंदर देख सकते हो प्रमुख गार्डन और पड़ोसी देश किया था मैं आज। तो ये मेरे पास नवीन सर की स्टैटिक जीके वाली बुक है। तो इसमें पहले मैं प्रमुख गार्डन कर लिया जो भारत के हैं, और फिर भारत के पड़ोसी देश कर लिया, क्योंकि इनसे भी कभी कभी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इनके बारे में इनकी लगभग पूरी डिटेल इसके अंदर बताई गई है। तो मैं यहाँ से इन दोनों चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लिया। तो अभी अपना जो ये टारगेट था ये भी कंप्लीट हो चुका है। और जो अपना अगला टारगेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसी के अंदर 2 चैप्टर हो गए अपने। तो दोस्तों अभी मैं रूम पे जा रहा हूँ, रूम पे जाके खाना बनाऊंगा और खाना खा के फिर वापस आऊँगा और जो अपने अगले टारगेट है उनको कंप्लीट करूँगा। तो अभी भूख लगने लग गई थी तो मैं रूम पे जा रहा हूँ। रूम पे जाके खाना बनाऊँगा और सब्ज़ी शाम की है तो रोटी बनानी है, रोटी बना के खा के फिर वापस आऊँगा। तो अभी मैं जाके अपना कंप्लीट करके सारा काम और फिर वापस आता हूँ और अपने जो अगले टारगेट है उनको करते हैं कंप्लीट। तो मैं खाना खा के वापस आ गया था और इकोनॉमी के अंदर राष्ट्रीय आय के जो किताब के अंदर नोट्स थे उनको मैं रिवीजन कर रहा था, इसके अंदर से पढ़ रहा था। और ये नवीन सर की GS सुधा बुक है, उसी से मैं कर रहा हूँ। इसके अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो आज इकोनॉमी के अंदर राष्ट्रीय आय पढ़ा था मैं। तो अभी मैं ये जो बुक है इस पूरी बुक को पढ़ रहा हूँ एक तरफ से। तो एक एक चैप्टर मतलब एक एक चैप्टर है, जैसे पॉलिटी फिर ज्योग्राफी, ऐसे कर करके सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करूँगा इस किताब से। तो चलिए अगले टारगेट को करते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर आज मैं पढ़ा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी लगेगा तो मैं इससे कर रहा हूँ रिवीजन।
ये मेरे पास बुक है RWA की, उसी से मैं पढ़ रहा हूँ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर पढ़ा था आज इसी बुक से। तो इसमें बहुत अच्छे से पूरी थ्योरी लिखी हुई है विद इमेज, तो अच्छे से समझ में आ जाता है इस बुक से। तो इससे कंप्लीट कर रहा हूँ और लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो यहीं से प्रैक्टिस भी हो जाती है। ये देख सकते हो आप, इसके पीछे कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाती है अपनी। तो दोस्तों अपने जो अगले 2 टारगेट थे इंग्लिश के वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। पहले तो मैं किया था प्रोनाउन चैप्टर की प्रैक्टिस किया, और उसके बाद इंग्लिश में क्लास किया 1 वर्ड की। आप दोनों स्क्रीन पे देख सकते हो कौन सी क्लास किया था। तो प्रोनाउन की संजीव सर की प्रैक्टिस क्लास किया था, इससे कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं तो अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और दूसरा 1 वर्ड किया था मैं जयदीप सर से। तो अपने ये जो दोनों टारगेट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अपना जो लास्ट टारगेट है उसको करते हैं कंप्लीट और फिर चलते हैं घर पे। तो दोस्तों अपना जो लास्ट टारगेट था जीएस के अंदर करंट अफेयर करने का, वो मैं करंट अफेयर कर चुका हूँ। स्क्रीन पे आपको जो क्लास दिख रही है RWA की, उसी से मैं करंट अफेयर किया था। तो इसको थोड़ी स्पीड में देख लिया तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और आज का अपना जो आखिरी टारगेट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं रूम पे जाऊँगा और थोड़ी देर रूम पे भी पढ़ूंगा, लगभग 2-1 घंटे पढ़ूंगा शाम को खाना खाने के बाद। तो अभी आप आज का जो अपना टारगेट बनाए थे वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं रूम पे चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे। तो अभी मैं लाइब्रेरी से निकल के सब्जी लेने आ गया था और सब्जी ले चुका हूँ मैं, और जा रहा हूँ अभी रूम पे। तो रूम पे जाके पहले सब्जी बनाऊंगा और फिर रोटी बनाऊंगा, और फिर खा के थोड़ी देर पढ़ाई करूँगा। जो जीके पढ़ूंगा, जीएस के अंदर किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर लूँगा। मेरे रूम पे भी एक बुक पढ़ी है उसी से। तो अभी चलते हैं रूम पे और अपना खाना वाना से फ्री होके थोड़ी देर पढ़ते हैं और फिर मैं आराम करूँगा। तो अभी सब्जी लेके जा रहा हूँ मैं। तो आप भी इसी प्रकार अपना टारगेट बना के उसको कंप्लीट करो, और जितना टाइम निकाल सकते हो उतना टाइम निकालो। और अगर आपका कोई सवाल है मेरे से तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ आपको जवाब दे दूँगा। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तो बस पढ़ते रहो, डेली पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।